इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4। इसमें हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसके एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। वो करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए इसको बनाते हैं। यही क्वेश्चन है। इसमें मान लेते हैं दो ट्रायंगल है, एक ABC है, दूसरा PQR है, और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग लिख देते हैं नेट ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और इसमें एक मीडियन हम लोग मान लेते हैं AD हो जाएगा, दूसरा मीडियन हम लोग मान लेते हैं PS हो जाएगा। दो मीडियन है और दोनों मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा इस दोनों ट्रायंगल का एरिया। यही प्रूफ करना है। एक मीडियन AD है, दूसरा मीडियन PS है, तो दोनों के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का एरिया। यही प्रूफ करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और हम लोग जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो एंगल B यहाँ पे इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल Q के। उसके बाद साइड का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी सेम होता है, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन QR। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग AB अपॉन PQ को यही रहने देते हैं और BC अपॉन QR को कर देते हैं हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। अगर हम लोग ये करते हैं तो AB अपॉन PQ तो यही रह जाएगा। हाफ ऑफ BC को हम लोग BD लिख देंगे क्योंकि AD मीडियन है, और हाफ ऑफ QR को हम लोग QS लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को दो कंक्लूजन आ गया। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS। दो साइड का रेशियो सेम आ गया और एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। तो यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल, छोटे वाले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर हम लोग दिखा सकते हैं। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। और ये कैसे सिमिलर हुआ तो वो भी हम लोग लिख देंगे बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS और इज इक्वल टू BD अपॉन QS भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है तो उसको हम लोग वैसे ही छोड़ रहे हैं। उसके बाद शुरू में ही दिया हुआ था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो हम लोग जानते हैं कि उसके एरिया का जो रेशियो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसके एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है, यानी AB अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन QS के स्क्वायर के रेशियो के बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन PR। तीनों के साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा स्क्वायर के, लेकिन उस दोनों का जरूरत नहीं है तो उस दोनों को नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लोगों को इसी का जरूरत है, तो बस हम लोग यही लिख रहे हैं। अब AB अपॉन PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन PS। AD अपॉन PS लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रख दिए। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो जाएगा करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूफ दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है।
इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है डायगोनल पे और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है एक साइड पे। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है जो डायगोनल पे बन रहा है उससे जो साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है वो हाफ होगा, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है, इसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी एक स्क्वायर है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक ए सी डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं ई मान लेते हैं, तो ए सी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। एक बी सी साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसको भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, बी सी एफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। सबसे हम लोग जो गिवन है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए सी ई एंड बी सी एफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद प्रूफ की क्या करना है वो हम लोग लिख लेते हैं। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाफ हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग जानते हैं जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है सब सिमिलर होता है। कैसे सिमिलर होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल जो है 60 डिग्री का होता है। अगर तीनों एंगल 60 डिग्री का है तो इस ट्रायंगल में भी तीनों 60 डिग्री होगा, इसमें भी तीनों 60 डिग्री होगा। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल BCF सिमिलर टू ट्रायंगल ACE। या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए दोनों सिमिलर हो जाएगा। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया का जो रेशियो है वो भी हम लोग जानते हैं, BCF एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। इसका जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, AC अपॉन BC। सॉरी, BCF में BC हो जाएगा और ACE में AC हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल का इतना ही काम था, अब ट्रायंगल का कोई काम नहीं है। अब हम लोगों को स्क्वायर में बस देखना है। स्क्वायर का हम लोग क्या जानते हैं, चारों साइड जो है इक्वल होता है। ये दोनों A है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, और ये इसका डायगोनल है। तो डायगोनल हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, वाई स्क्वायर जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जो भी हाइपोटेन्यूज होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो बेस भी ए है, परपेंडिकुलर भी ए है और हाइपोटेन्यूज हम लोग वाई मान लेते हैं। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वाई इक्वल टू हो जाएगा, अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम लोग रूट से बाहर लाएंगे तो a हो जाएगा और √2 अंदर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए BC क्या है, BC A है और AC क्या है, AC Y है। तो Y के जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं √2 इंटू A, और ये पूरा स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए। A से A को हम लोग काट सकते हैं 1/√2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। और ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, और ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ये हो जाएगा 1/2, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, इस पूरे को इधर हम भेजते हैं, राइट साइड में भेजते हैं, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE हो जाता है। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो हेंस दिस इज प्रूव्ड। आठवां क्वेश्चन में ABC और BD दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
और किस तरह से है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी मिड पॉइंट है बीसी के। तो हम लोगों से पूछ रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड बीडी, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। तो चार ऑप्शन है, चारों से हम लोगों को टिक करना। यही क्वेश्चन है, इसमें दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक एबीसी और दूसरा बीडी, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। उसके बाद डी मिड पॉइंट है बीसी का, ये भी दिया हुआ है। हेयर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी और बीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीई, काहे सिमिलर होगा, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, दोनों क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। मतलब कि बीसी का स्क्वायर अपॉन बीडी का स्क्वायर, एबीसी से हम लोग बीसी ले रहे हैं और बीडी से हम लोग बीडी ले रहे हैं, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का, मतलब बीसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू बी डी अपॉन बी डी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी डी से बी डी कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 यानी 4 अपॉन 1, रेशियो क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। रेशियो किस तरह से किस सीक्वेंस में पूछ रहा है ये भी हम लोगों को ध्यान देना है। पहले एबीसी का निकालना था, एबीसी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, बीडी मतलब छोटा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का रेशियो हमेशा ज़्यादा होगा, छोटा वाला का कम होगा। एबीसी का 4 यूनिट हो जाएगा, बीडीई का 1 यूनिट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, उसका साइड दिया हुआ है आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, साइड का रेशियो 4:9 दिया हुआ है। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, एरिया का क्या रेशियो होगा यही पूछ रहा है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमने टिक करना है। यही क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और साइड का रेशियो दिया हुआ है 4:9, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 4x और 9x। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, BC अपॉन QR, इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। BC का वैल्यू क्या है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर और 9x का होल स्क्वायर, x से x कट जाएगा, 4 का स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं 16 और 9 का स्क्वायर 81। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR।